खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। नमस्कार, अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की रविंदर रैना ने की निंदा, कहा शहादत का लिया जाएगा बदला, पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। कुलगाम में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर जगह जगह बीजेवाईएम का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जताया रोष। फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में प्रदर्शन, रिहा करने की मांग। और सोनू मोनू दो बहनें दुनिया के लिए बन रही हैं मिसाल, अपने पिता के साथ संभाल रही हैं बिजली के उपकरणों की दुकान, सरकार से कर रही हैं मदद की अपील। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की बीजेपी प्रदेश प्रधान रविंदर रैना ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत को कभी नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया और कहा कि शहादत का बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान और आतंकवादियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंसानियत और कश्मीरियों का दुश्मन है और उसे बख्शा नहीं जाएगा। अत्याचार और पाप किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार युवा नेताओं की रात के अंधेरे में कायर पाकिस्तानियों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी है। सभी तीनों नौजवान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे। श्रीमान फिदा हुसैन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी थे। हमारे ये तीनों वीर शहीद कार्यकर्ता देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने तिरंगे झंडे की खातिर बलिदान हो गए। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। हमारे इन तीनों वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे इन शहीद वीरों के खून के कतरे कतरे का बदला लिया जाएगा। कायर पाकिस्तानियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जाएगा। कायर पाकिस्तानियों ने बहुत दरिंदगी की है, लहूलुहान किया है कश्मीर को, और कायर पाकिस्तानियों को उनके इस पाप, इस अपराध की भारी कीमत पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। रविंदर रैना ने पाकिस्तान द्वारा पुलवामा हमले पर दिए बयान पर कहा कि जिस तरह से पुलवामा हमले का सच उन्होंने कबूला है, उसे देखते हुए सारी दुनिया को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कल ही पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने यह कहा था कि वो कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलवामा हमला पाकिस्तान ने कराया, सारी दुनिया जानती है। और कल पाकिस्तान की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने इसको स्वीकारा कि पुलवामा हमला पाकिस्तान ने किया है। सारी दुनिया को पाकिस्तान के इस आतंकवादी मंसूबे और गतिविधियों का संज्ञान लेना चाहिए। जैसे सारी दुनिया ने मिलकर नाटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा पर हमला करके
अलकायदा और तालिबान को निस्ते नाबूद किया था, बर्बाद किया था, उसी प्रकार वक्त आ गया है सारी दुनिया को मिलकर पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर, आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों पर हवाई हमला करना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ आतंकी ठिकानों पर हमला होना चाहिए ताकि आतंकवादियों को और पाकिस्तान की साजिश को समाप्त किया जा सके। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर वफाद चौधरी ने जो वहाँ की पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया है कि पुलवामा में जो उन्होंने हमला किया और जिसमें 42 CRPF के हमारे नौजवान जो है शहीद हुए, ये पाकिस्तान का कबूलनामा है, ये पाकिस्तान की सरकार का कबूलनामा है, जो कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। क्योंकि पिछले सालों में जो टेररिज्म की कहीं भी बड़े बड़े जो हमले हुए हैं, चाहे 9/11 होगा, चाहे वो पुलवामा की बात है, चाहे वो उसामा बिन लादेन जो वहाँ एबटाबाद में जो मारा गया, अमेरिकनों ने मारा उसको, चाहे वो मुंबई के हमले थे, ये पाकिस्तान में कराए। हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं अभी भी वहाँ छुपे हुए हैं। तो पाकिस्तान को, दुनिया को चाहिए, UN को चाहिए कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, FATF में उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान जो है बातों से नहीं मानेगा, क्योंकि वो जो है लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, और वही पाकिस्तान है। और कल को आप देखेंगे कि पाकिस्तान थूक के फिर चाट सकता है। हो सकता है कोई कहेगा कि नहीं ये तो हमने नहीं कहा, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि झूठ और फरेब के ऊपर पाकिस्तान जो है बना हुआ है और उसी पर वो पला है। कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गई हत्या के मामले में बीजेपी युवा मोर्चा ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तान का पुतला जलाया और पाकिस्तान व इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यहां की तरक्की नहीं चाहता और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन इससे यहां के लोग और युवा नहीं डरेंगे, बल्कि इसका डट कर मुकाबला करेंगे। प्रोटेस्ट जो है ये जिस तरह से आपने कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई है, कायराना तरीके से छुप के जो हत्या की गई है, और ये हत्या आज से नहीं पिछले 70 सालों से जो देशभक्त लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे किसी भी उससे हो, वो इन 70 सालों से जो है इनकी निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। इन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन ये अब और सहा नहीं जाएगा। ये अब बस हो चुकी है, हद हो चुकी है, और अब ये अंतिम सांसें गिन रहे हैं, और इसीलिए बौखलाहट में ये सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं। हम मांग करते हैं माननीय मोदी जी से कि ऐसे जो पाकिस्तानी एजेंट, अलगाववादी, जो जैसे महबूबा मुफ्ती हो चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, जो पाकिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं कश्मीर में बैठ के, इनको दोबारा से डिटेन किया जाए, ताकि ये ऐसे मुद्दों को दोबारा से, ऐसे लोगों को दोबारा से सपोर्ट करने की कोशिश न करें। धन्यवाद। नौशहरा में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने इसे लेकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। कि पिछले 6 महीने से कश्मीर घाटी पे जो हमारे देश का झंडा जिन्होंने कश्मीर घाटी पे बुलंद रखा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 14 कार्यकर्ताओं ने कश्मीर घाटी में अपना बलिदान दे दिया। और कल रात्रि पाकिस्तान के कायर आतंकियों द्वारा छुपकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता जो घर की तरफ बढ़ रहे थे, छुपकर पाकिस्तानी आतंकियों ने उन पर हमला किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। इस पर जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता आज गुस्से पर है, और हर जगह हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं। चाहती हूँ कि पाकिस्तान की ये बेशर्मी की जो हद है इसने क्रॉस कर दी है। पाकिस्तान को शर्म ही नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो फांसी के तख्ते पे चढ़ते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, बाद में उनकी बोटी की जाती है। इन जल्लादों को शर्म होनी चाहिए कि चोरी वार करके हिंदुस्तान के जो नेताओं को नुकसान देते हैं। अब इमरान खान को रात को सपने में आना चाहिए कि उसके दिन नजदीक हैं, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब इमरान खान की जद्दियां उड़ा देंगे, उसकी बुरी हाल कर देंगे। वो दिन दूर नहीं है। पाकिस्तान अपनी मौत में खुद मरेगा, कुछ तो मर चुका है और खुद मरेगा। अब चाइना की हाल देख लो,
जो कोरोना को फैलाकर हिंदुस्तान को मारना चाहता, अब उसकी अपनी क्या हालत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा अखनूर की तरफ से अखनूर निर्दोष चौक पे पाकिस्तान के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पाकिस्तान का झंडा जलाकर जोरदार नारेबाजी की गई। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हृदय शर्मा और युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा ने कहा, पाकिस्तान को इस कायराना हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी उनके नापाक मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की निंदा की और उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट की। देश के गद्दारों को अखनूर के निर्दोष चौक में यहाँ पाकिस्तान के विरुद्ध एक प्रदर्शन किया गया है, जो कि कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के वहाँ कुलगाम जिले के जो कार्यकर्ता थे, उन पर पाकिस्तान के आतंकियों ने एक आतंकी हमला किया, जिसमें वो शहीद हो गए और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम बता देना चाहते हैं कि उन कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी। भाजपा नेता जावेद कुरैशी ने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की हत्या की कड़ी निंदा की है और इसे कायरतापूर्ण हरकत करार दिया है। कुरैशी ने कहा कि अब चाहे आतंकी कुछ भी कर ले, लेकिन अब उनकी नहीं चलेगी और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले टूटेंगे। पुलिस ने हत्यारों का पता लगाने और उन्हें कड़ी सजा देने को भी कहा। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि कल कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको शहीद किया गया। वहां पे ये सबसे बड़ी गलती है इनकी कि कल हमारा बड़ा दिन भी था, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दिन भी इन्होंने खून की होली को बंद नहीं किया। ये कई सालों से चला आ रहा है। आजकल यहाँ के सियासी लीडर भी भारतीय जनता पार्टी के ही वर्करों को लही लुहान करना चाहते हैं। दहशतगर्द ये समझ जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर किसी जगह डरने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल डटे हुए हैं और इस देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, और ये बौखलाहट में है इस वक्त ये इसलिए बौखलाहट में है कि लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता जो हिंदुस्तान का तिरंगा लेके सड़कों पे निकलते हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए कि अब इनकी नहीं चलेगी यहाँ पे। बिल्कुल अब भारत के उन वीर जवानों की ही चलेगी जो भारत के लिए यहाँ पे भारत का झंडा उठाते हैं। कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गई हत्या के मामले में बीजेपी युवा मोर्चा ने किश्तवाड़ में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तान का पुतला जलाया और पाकिस्तान व इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यहाँ की तरक्की नहीं चाहता और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन इससे यहाँ के लोग और युवा नहीं डरेंगे। जानते हैं कल कुलगाम में एक बार फिर आतंकवादियों की तरफ से एक कायराना हरकत हुई, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 जिला महामंत्री और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की निर्मम तरीके से हत्या की गई। हम इस हत्या के विरोध में आज पूरे किश्तवाड़ में प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कायराना हरकत की भर्त्सना करते हैं। ये कायराना हरकत उन्होंने एक बार पहले भी की और उनको ये मालूम नहीं कि आप ऐसे निहत्थे लोगों को मारकर कश्मीर में जो देशभक्ति लोगों के अंदर है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। कश्मीर के अंदर राष्ट्रभक्तों की कोई कमी नहीं। आप एक फिदा हुसैन को मारोगे, वो हरकत की ये कायराना हरकत करना बंद कर दे। आप कश्मीर से राष्ट्रभक्तों को नहीं भगा सकते। फारूकुल्लाह को फिर से नजरबंद किए जाने की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ी निंदा की है। जम्मू में इसे लेकर प्रदर्शन किया गया और उन्हें रिहा करने की मांग की गई। इस मौके पर पार्टी के प्रांतीय प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने सरकार के रवैया की कड़ी निंदा की। आज हम एक बड़े अपने मीटिंग कर रहे थे पार्टी की, जिसमें हम अपने लैंड लॉस के बारे में और बाकी घटनाओं क्रम पे विचार विमर्श कर रहे थे। बाहर पुलिस का इतना पहरा लगा दिया गया और हमें उसी वक्त इत्तला आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ईद मिलादुन नबी पे जाने नहीं दिया जा रहा। गुप्कार में उनको रोक दिया गया। हम एहतजाज नहीं करना चाहते थे, हम मीटिंग कर रहे थे और फिर सीनियर लीडरशिप ने यह फैसला किया
कि वक्त आ गया हम राजभवन जाए और गवर्नर महोदय के वहाँ दस्तक दें और कहें कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल ना हो। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसा कद्दावर नेता, जो आदमी एक सिंबल है जम्मू कश्मीर का और नेशनलिज्म का सिंबल है और सेकुलरिज्म का सिंबल है, उसको इस वक्त वहाँ गुप्कार में क्यों बंद किया गया है? ईद मिलाद उन नबी की नमाज अदा करने के लिए उनको नहीं जाने दिया जा रहा। ये कौन सा जमहूरियत है? ये कौन सा निजाम है? अगर फारूक अब्दुल्ला नेशनलिस्ट नहीं है, अगर फारूक अब्दुल्ला सेकुलर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कोई आदमी जम्मू कश्मीर में ना नेशनलिस्ट है ना सेकुलर है। कि सिविलाइज तरीके से राजभवन के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमारे लोगों का हक के लिए हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। क्या हमें हक नहीं है कि हम जम्मू के लोगों के लिए प्रोटेस्ट करें या जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते प्रोटेस्ट करें? और जो हमारा प्रोटेस्ट है बिल्कुल गैर आईनी नहीं है, आइन के दायरे में है और भारत के संविधान में हम चाहते हैं कि जो हमारे हकूक है हमें मिले। अगर हिमाचल को मिल सकता है, अगर नागालैंड को मिल सकता है, अगर सिक्किम को मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? ये हमारा सवाल है। और हम जो भी चाहते हैं वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर चाहते हैं और जमहूरी कदमों के साथ चाहते हैं। हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की नेशनल कांग्रेस ने जिससे कि कोई नुकसान। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा की और कहा कि आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही। कल ही हमने कहा आतंकवाद का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। हम सब इकट्ठे होकर, एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आतंकवाद के खिलाफ हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी। उसमें हम सब इकट्ठे हैं। जो 3 हमारे भाजपा के सियासी वर्कर मरे, इससे बड़ा कॉवर्डाइज का एक्ट कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा कायरता का एक्ट कोई नहीं हो सकता। और हम इस चीज की सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं और उनके परिवारों के साथ सहानुभूति करते हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर पॉलिटिकल वर्कर को जमहूरी कदरों में काम करने की इजाजत दे, उसको महफूज रखे, उसकी जान और माल की हिफाजत करे। जमीन पर टेररिज्म में फैलाएगा उसके खिलाफ हर हिंदुस्तानी लड़ेगा, इससे कोई शक नहीं है। जो 3 लोग मारेंगे, वो 3 लोग जो मारेंगे वो किसी भी जमात से हो, वो किसी भी पार्टी से हो, वो जमहूरियत को वहाँ खड़ा करने के लिए जमहूरी कदरों में, जमहूरियत भारत के आइन में जो लड़ रहे हो उनके साथ ऐसा हो, किसी के साथ भी ऐसा आतंकवादी मसला हो, हम उसके खिलाफ। सोनू मोनू 2 बहनें दुनिया के लिए मिसाल बन रही हैं। ये दोनों बहनें कश्मीरी बस्ती मीरा साहब में अपने पिता के साथ बिजली के उपकरणों की दुकान पर काम कर रही हैं। दोनों बहनें ये काम बखूबी जानती हैं और काम ठीक से करती हैं। दोनों बहनों का कहना है कि उनका काम अच्छा चल रहा है पर इसमें उनका गुजारा नहीं हो पाता। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उनसे कोई ये काम सीखना चाहता है तो वह उनसे संपर्क करे। सोनू मोनू ने सरकार से भी अपील की कि उनकी मदद करे ताकि वो अपनी दुकान को बढ़ा सके। नाम मोनू है, ये हमारी शॉप है, हम दोनों बहनें चलाती हैं। बड़ी बहन उसका नाम सोनू है, मेरा नाम मोनू है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें फाइनेंस में थोड़ी हेल्प करें ताकि हम अपने छोटे से बिजनेस को थोड़ा और बड़ा कर सकें। और लोगों से हमारी उम्मीद है कि लड़का हो या लड़की हो, हमें देख के हमसे काम सीख सकती हैं अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ी से हेल्प करे ताकि हम अपने बिजनेस को थोड़ा और आगे ले चलें और कामयाबी पे जाएं। मोनू की दुकान है इलेक्ट्रिशियन की। काफ़ी सालों से इस दुकान में हम आ रहे हैं और ये काफ़ी पुरानी दुकान है। यहाँ पे हर किस्म का काम यहाँ पे हो रहा है। ये हमारे एक भाई साहब हैं जिनकी बेटियाँ इस दुकान पे काफ़ी वर्षों से काम कर रही हैं। दोनों बहनें हैं जिनका नाम सोनू और मोनू है। इनका एक भाई भी है। भाई लेकिन दुकान पे कम ही रहता है, वो अपने पापा के साथ थोड़ा आउटडोर काम करता है, जबकि दुकान पे यही 2 बहनें सोनू और मोनू काम कर रही हैं। उनका मतलब काफ़ी हेल्प करती हैं। तो अब इन बेचारों की ये उम्मीद है कि सरकार किसी तरीके से इनकी मदद कर सके ताकि एक ये छोटी सी दुकान को थोड़ा ये और एक्सपेंड कर सकें और इनको देख के और भी जो बेरोज़गार, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कोई भी हो जिसको अपनी रोजी रोटी कमानी है, इनके यहाँ आते ही वो
इनसे काम सीखे और अपना कारोबार उज्जवल भविष्य बना सके। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता का कहना था कि अब जब पाकिस्तान ने अपनी संसद में खुद पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली है तो उसे आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। अशोक गुप्ता ने FATF से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की भी मांग की। पाकिस्तान इमरान खान इमरान खान पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान 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 इमरान खान पाकिस्तान इमरान खान असेंबली के अंदर पाकिस्तान के अंदर मान लिया कि उन्होंने पुलवामा कांड करा है, उसका श्रेय दे रहे हैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान को। आज बिली थाले से बाहर आ गई है, नंगे हो गए हैं, वो सारा समर्थन कर रहे हैं उग्रवाद को। FATF जो है उसको कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर और सीधी कार्रवाई करते हुए इनको उग्रवादी देश जो है घोषित करने का प्रयास करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए नेता जो बालाकोट को गलत कहते थे, उसने कहा अगर हम अभिनंदन को नहीं छोड़ते रात को 9 बजे पाकिस्तान पर हमला हो जाएगा। अरे ये डर के कारण उनकी पतलून गीली हो गई और उसके बाद उन लोगों ने बालाकोट के जो हीरो हैं श्रीमान अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। इसलिए मैं स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान नंगा हो गया, बिल्ली थाले से बाहर आ गई है, इसके लिए अब FATF की कार्रवाई बनती है कि उनको उग्रवादी देश घोषित करे और जितनी भी एड पूरे वर्ल्ड से आती है वो बंद हो और पाकिस्तान नस्ते नबूद हो जाए। इस दौरान उन्होंने कुलगाम में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा की और इसे सुरक्षा में चूक बताया। इस अवसर पर उन्होंने DGP और IG कश्मीर से सुरक्षा कड़ी करने की अपील की। जनता पार्टी के जो 3 नेता मारे गए उस पर भी स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। वो नेता सिक्योरिटी लैप्सिस के कारण मारे गए हैं और डायरेक्टर जनरल पुलिस जो बड़े अच्छे आदमी हैं उनसे कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। माननीय महोदय श्रीमान विजय कुमार जी IGP, उनसे कहूंगा तो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटे। वो तो कुछ करना चाहते हैं लेकिन इस तरह की घटनाएं घटने नहीं चाहिए जिसमें हिंदुस्तानी जो है वो शहीद हो जाए। इसलिए इस बातों का हमको ध्यान रखने का प्रयास करना होगा। भाजपा कार्यालय छावनी में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा नेता अनिल कुमार मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस बैठक के बारे में जानकारी दी। उनका कहना था कि भाजपा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रही है ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके और युवा खेलों की ओर आकर्षित हों और नशे से दूर रहें। हमारे बीच हमारे प्रभारी और सह प्रभारी अतुल जी और विन्नी जी आज उन्होंने हमारे जम्मू जिले की इंट्रोडक्शन मीटिंग ली है और हमारे आने वाले कार्यक्रम की सूचना दी है। जो आगे हमारा आने वाला कार्यक्रम 31 तारीख को है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है और उस कार्यक्रम में हम एक क्रिकेट मैच का आयोजन करने वाले हैं जिसमें हम यूथ को मोटिवेट करेंगे कि वो नशे से दूर रहें और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें और इस तरह के और भी जो यूथ से रिलेटेड प्रोग्राम है उसकी चर्चा हुई है और साथ साथ जैसे जैसे प्रोग्राम आते जाएंगे हम उसकी सूचना देते जाएंगे। बांदीपुरा पुलिस द्वारा आयोजित हाजिन फुटबॉल प्रीमियर लीग का समापन हो गया। हाजिन में आयोजित समापन समारोह में SSP बांदीपुरा राहुल मलिक सहित पुलिस व सेना के कई अधिकारी भी मौजूद थे। तो ये इसलिए मतलब अच्छा है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए एक मैसेज है कि आप ड्रग्स से पीछे रहे। जो बुरे काम है या किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं हमारे यूथ, आज उनसे ये मैसेज देना चाहते हैं हम इन इवेंट से, फुटबॉल से, कि आप आइए, खेलिए, अपना सेहत भी बचाइए, अपने मतलब घर वालों का अपना इज्जत, और इस मैदान में आपको जो दिखाना है मैदान में दिखाइए अच्छे काम में। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। SSP ने प्रतिभागियों को अपने संबोधन में कहा कि पुलिस युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कई अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने इस तरह के आयोजनों से अधिक लाभ उठाने पर भी जोर दिया ताकि वे जीवन में अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। बाद में एक पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया और प्रतिभागियों को खेल किट के साथ साथ अन्य पुरस्कार भी वितरित किए गए। ये जो इवेंट हुआ ये एक सीरीज है जो हम पिछले 1 महीने से कराते आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा के डिफरेंट जगह पे। अभी आपने कल भी देखा इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम ने हमने कश्मीर यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी भी की।
हाजिन का ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट है ये भी पिछले 15 दिनों से यहाँ पे चल रहा है। इसमें भी काफ़ी टीमों ने हिस्सा लिया और यूथ पिछले 15 दिन से एंगेज है। इसमें हमारा प्रयास ये है कि जो भी लोकल लेवल पे टैलेंट हमारे पास है वो टैलेंट अपने ही खुद के ग्राउंड में आके खेले और जो उसका हुनर है वो यहाँ पे दिखाए, ताकि हम उसको फिर आगे एक मौका दे सकें कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बढ़ के फिर आगे जोनल लेवल पे, जोनल लेवल से बढ़ के फिर स्टेट लेवल पे उसमें जो भी काबिलियत है वो उसको दिखाए और उसी की बुनियाद पे वो आगे जाए और खेलों में। नौशहरा के गांव मानपुर डंका में एक शख्स ने सरपंच पर मार कुटाई का इल्जाम लगाया है। शख्स नौशहरा के उपजिला अस्पताल में एडमिट है। जमीनी विवाद को लेकर यह मामला सामने आया है। उसने कहा कि सरपंच ने मेरी जमीन से रास्ता मांगने की कोशिश की, पर उसके ना देने की वजह से सरपंच और पंच ने उसे मारने की कोशिश की। कितने बच्चे बच्चे छड़े मैं छड़िया इन्हें की फिर उठी जाए नहीं चलता मैं मगर दौड़िया और नसी वो कौन गलते ना काकड़ी आ गया। हमारा नाम इंद्रजीत है, मैं मानपुर का रहने वाला हूँ। मगर मैं पहले SPO च रहा, मैं इस जनानी की पहले मारने सन, फिर मैं MBMD का मैं सोचा जनानी नहीं गलती है तो मैं नौकरी छोड़ी तो मैं घर आया तो फिर मेरी इन्हें मारना शुरू कर दिता। इन्हें रास्ता मंगा करने रोड तो 6 कनाल जीनी है, मैं कुछ दिया मैं इनकी रास्ता इन्हें फिर अज सरपंच और अज उधर ताए की डेथ हुई है। सरपंच सरजीत कुत्थे ने ये ढलके ने रहने वाले इन्हें क्या किया फिर इन्हें 3-4 दिन मैं घर भी गया, मैं सरपंच अगर मैं हाथ भी बनते पैर भी पकड़े मैं, फिर भी सरपंच साहब और आख लगे जी नहीं थोड़े हक च फैसला हो सी। पर जेडे DSP की फोन होया, SHO की GC की भी होया फोन, उन्हें पहले ही तुसा की दसी दिता भाई पत्रकार भाई इस तरह इन्होंने लड़ाई ना मसला होया, इस तरह मतलब ये अफसर जेडे ये सारे इन्हें बदमाशा की साइड पकड़ा करने, गरीब ना मसला की नहीं हल करने। इस तरह मतलब कल मारी गए इन्होंने साड़ा कौन बनसी, कोई भी नहीं बनना। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर श्रीनगर में एक जुलूस निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आज के दिन ये खुशी जताई गई और अमन शांति की और भाईचारे का पैगाम दिया गया। मेरा नाम अब्दुल करीम डार है, मैं दारुल हुदा इदारे से हूँ और आज जो हमारे लिए खुशी का दिन है यौम विलादत हज़रत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी हवाले से ये जो जलसा जुलूस निकाला गया है और इस हिसाब से हम ये पैगाम देना चाहते हैं पूरे आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को, ये एक अमन का पैगाम है हमारी तरफ से। और इसी हवाले से हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि आज के दिन जो भी लोग जिन परेशानियों में शामिल हैं, जिन परेशानियों में वो घेर चुके हैं, हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन परेशानियों से बचा ले, उन परेशानियों से हमें निजात मिले। उनके दर से हमारा यही कोशिश है कि हमने आज सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना, क्योंकि ये जो बीमारी है इसने आज हमारा साथ नहीं दिया। हमने लगभग पिछले साल हज़ारों की तादाद में लोग होते थे, लेकिन आज तो लगभग हमने 200-300 बच्चे खाली हमारे साथ हैं और हमने सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा है और हमने बाज़ाब्ता अपनी कमेटी से इजाज़त लेके ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। अभी तक खबरों में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए JKC न्यूज़। नमस्कार। बी इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस प्री नर्सरी टू 8th। For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई